नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही गंभीर और हम सबके जीवन से जुड़ा एक विषय उठाने जा रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज गुप्ता। बात है कि अभी कुछ दिनों पहले हम लोग ने एक वीडियो बनाया था, एक एपिसोड बनाया था कि बच्चों को मोबाइल कितना इस्तेमाल करने देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या इस पर कोई कानूनी जो सख्ती बरतनी चाहिए। ये बड़ा संजीदा मुद्दा था और आप हैरान होंगे दर्शकों कि इसके कई फीडबैक आए, जनता में खूब सराहा गया, पसंद किया गया। लेकिन आज भी यह सवाल सबके दिलों में और सबके दिमाग में है कि बच्चों को ये जो आदत बन चुकी है कि उसके जीवन से इतना बहुत गहरे जुड़ा हुआ है कि फ़ोन का इस्तेमाल करना है, सोशल मीडिया देखना है और वो सारी चीज़ें स्क्रॉल करनी है जो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके जिम्मेवार क्या हम सब खुद ही हैं? ये सवाल हम सबके लिए खुद ही एक पहेली बनता जा रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? आप बताना चाहेंगे कि जब से स्कूलों में जो विषय है अनिवार्य कर दिया गया और सबको जो होमवर्क दिया गया उसको कहा गया कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से देखें। जिनके पास मोबाइल सेट नहीं थे, जिनके पास इंटरनेट नहीं था, उनकी भी एक मजबूरी बन गई कि उसको मोबाइल खरीदना पड़ा, उसमें इंटरनेट लगवाना पड़ा और मोबाइल के जरिए ही क्वेश्चन आंसर होने लगे। पढ़ाई का यह सिलसिला खूबसूरत तो था, लेकिन बच्चों ने इसके साथ ही और भी कई चीज़ें देखनी शुरू कर दी। अब एक आदत सी बन गई है और स्कूलों के लिए जो शिक्षक थे उनको भी थोड़ी आरामदेह चीज़ें हो गई कि क्योंकि वो कह देते कि भाई आप अपने घर में देख लीजिए, सवाल वहीं आएंगे। तो ये उनके लिए तो सुविधाजनक बात थी, लेकिन बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए आप चाहें तो एक नशे की लत की तरह आज पकड़ चुकी है। इसके लिए आज मीडिया में भी, कानूनी रूप से भी और गुहार लगाई जा रही है कि बच्चों को ये आदत कैसे छुड़ाएं, क्योंकि पूरा परिवार ही आज इस जंग से, एक कह सकते हैं कि एक साइलेंट जंग से एक साथ लड़ाई चल रही है कि मोबाइल छूट ही नहीं रहा है और सारे लोगों को तरह तरह की हेल्थ की समस्याएं हो रही है, आंखों की समस्या हो रही है और दिमागी समस्या भी हो रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों की जानकारी देने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं अनुज गुप्ता। इनका भी अनुभव जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इनका भी कई लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। आप बताएं अनुज जी कि ये जो अब सरकार हरकत में आई है तो इसका कोई अच्छा प्रभाव पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। और आपने बिल्कुल सही कहा और सरकार को, अब सरकार इस तरफ देख भी रही है, ऐसा नहीं है। सरकारों को इस बात का अब जानकारी में भी आया है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी 16 साल के जो बच्चे हैं उन पर जो पाबंदी लगाई है, इस तरीके से हमारी सरकार भी कुछ कदम उठाएगी और लग रहा है कि सरकार ने भी इस पे कुछ प्रोग्राम बना रही है और होना भी चाहिए। वैसे तो मोबाइल हमारे सबके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है, लेकिन जिस तरीके से आज बच्चे इसका उपयोग कर रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही सोचने वाली बात है। तो मेरा तो यही कहना है कि अच्छी बात है कि सरकार ने इस पे कदम उठाया है और हम इसका बिल्कुल सराहना करते हैं। और आगे भी बच्चे के लिए ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं उनके लिए भी एक इस तरीके की कोई गाइडलाइन बननी चाहिए जो कि बच्चों की मानसिक स्थिति और आंखों पर उसका कम प्रभाव आ सके। यही सब चीजें हैं और अच्छी बात है, सरकार का यह कदम है, हम इसकी सराहना करते हैं। स्कूलों में जिस तरह से जो टास्क दिए जाने लगे बच्चों को कि उनको घर से ही ऑनलाइन काम करना है, तो इसकी दो खामी नजर आती है। वह पहला यह कि बच्चों को जो लिखने की जो आदत थी वो छूटी और लिखने में उनके हैंडराइटिंग, उनके एक्सपर्टीज और जितना गहन अध्ययन होता है, जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो आप बेहतर जानते भी हैं, समझते भी हैं और वो बहुत दिनों तक आपके दिमाग में जारी रहता है, प्रिजर्व रहता है। तो इससे एक दिक्कत ये आई और जो सरकारी तौर तरीका था उससे भी निजात जब शिक्षकों ने पा लिया है, तो हम लोग किसी शिक्षक के या पढ़ाई के या एक किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं है या नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मौजूदा स्थिति यह है कि सब कुछ आज मोबाइल और नेट पे ही हम लोग को अवेलेबल होने लगा है, तो जाहिर बात है हम लोग को लिखने की जो कला थी वो छूटती जा रही है। और एक खूबसूरत लिखना, कभी गांधी जी कहते थे कि खूबसूरत जो लिखाई है वो
पता चलता है कि इसने बड़ी मेहनत की है, अच्छी शिक्षा पाई है, उससे आज हम लोग महरूम होते जा रहे हैं। और लिखने की जो आदत है सबको छूटती जा रही है। अब टेक्स्ट करते हैं, और ये टेक्स्ट करने की जो आदत है उसमें हम लोग आधी अधूरी चीजें लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, जैसा लगता है कि स्टेनोग्राफी कर रहे हैं। लेकिन आज शिक्षकों के साथ और छात्रों के साथ मेरा ये निवेदन है कि लिखने की जो कला थी, जो लिखने और पढ़ने, हम लोग जब पढ़ने की बात कहते हैं तो लिखने को ही बोलते हैं, तो लिखने की आदत छूटे नहीं। आप क्या कहते हैं अनुज जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी हम थोड़ा सा पीछे जाएं, करीब 20-25 साल पहले, तो जो हम पत्र लिख करके भेजा करते थे, उसका इंतजार रहा करता था कि पोस्टमैन आएगा और वो पत्र हम पढ़ते हैं, चिट्ठियां पढ़ते थे, कितना उसका एक अलग ही वो होता था एक। लेकिन आज जो है कि हर चीज इतना इजी तौर पे हो चुकी है कि मोबाइल से इधर मैसेज आपने लिखा और उधर वहां पहुंच गया, तो वो जो चीजें हैं उसकी आत्मा खत्म होती जा रही है, शब्दों की जो आत्मा है वो खत्म होती जा रही है। मेरा तो कहने का ही, और अब अच्छी बात है कि इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना होगा और भारत को, हिंदुस्तान को, हमारे देश को फिर वापस उन सब चीजों पे आना चाहिए। और आजकल के बच्चों को भी उन चीजों का समझ होना चाहिए कि जैसे कि अभी आपने गांधी जी का उदाहरण दिया कि गांधी जी जो पत्र के ऊपर जो बात किया करते थे, इससे पता चलता है कि बच्चा कितनी मेहनत किया उसने उसको लिखने में। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम अब तो नहीं हो पा रहा है। अब तो यही सब हो रहा है कि बच्चे बस अपना भी सिलेबस भी जो भी कर रहे हैं वो भी सब ऑनलाइन ही चल रहा है, लैपटॉप पे चल रहा है या डेस्कटॉप पे चल रहा है, जो भी है सब यही सब चीजें चल रही है। तो मेरा एक कहने का मतलब ये है कि वो उन सब चीजों से महरूम रह पा रहे हैं जो हमने देखी है, और उसका एक अपना ही एक अंदाज था, अपना ही एक मजा था। वो चीजें से हम शायद बहुत पीछे रहते जा रहे हैं। दोस्तों, हालांकि सीबीएसई ने यह पाबंदी जरूर लगाई है कि 5वीं-6ठी क्लास तक बच्चों को होमवर्क ऑनलाइन ना दिया जाए, और उसके लिए उन्होंने जो शिक्षकों से आग्रह किया है, जो उनके गाइडलाइन है, लेकिन क्या यह फॉलो किया जाता है? और अगर फॉलो किया भी जाता है तो हमारे घर वाले पेरेंट्स, जो कामकाजी पेरेंट्स होते हैं, उनके पास भी समय नहीं होता है कि बच्चों को लेकर साथ बैठें और उनका होमवर्क कराएं, क्योंकि जीवन इतना बदलता जा रहा है और सब कुछ इतना जो मैकेनिकल होता जा रहा है। इसकी वजह से हम लोग किसी एक को दोषी नहीं मान सकते कि शिक्षक दोषी हैं, हमारा शिक्षा का सिस्टम दोषी है, बच्चे हैं या परिवार है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज का जो वातावरण है उसमें किसी चीज से दूर करने के लिए हम लोग को खुद भी पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ सरकारी, अगर ऑस्ट्रेलिया ने किया है या दूसरे कंट्री इस पर गंभीर हैं, तो भारत में भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे पहली जो आवाज उठेगी वो घरों से उठेगी, परिवार से उठेगी, हमारे आप से उठेगी। क्या कहते हैं आप? नहीं, एक बात आपने जो कही सर, उस पे मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि जिसने ये सोशल मीडिया फर्म किया वो लोग खुद अपने परिवार को इससे दूर रखते हैं। इवन कितनी बड़ी बात है, और हम लोग मतलब इसके कितने आदी होते जा रहे हैं। अलग अलग देशों में भी ये सब चीजें हो रही है। आप देखिए कि डॉक्टर के पास भी जब आप जाते हैं आंखों के उसके टेस्ट होने के लिए या अपना कोई और परेशानी होती है उसके लिए, तो वो भी लोग बोलते हैं कि आप कुछ दिन मोबाइल से दूर रहो, या उसको बहुत ज्यादा ही जरूरत हो तभी उसका इस्तेमाल करें। सब ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है समझ नहीं रहे, समझ भी रहे हैं। उसके बावजूद भी हम उस पर अपनी तरफ से पूरी तरीके से हम फिर भी जा रहे हैं। अभी क्या है, देखिए एक और चीज यहाँ पे आती है कि जब हम लोग किसी काम को करने का संकल्प लें, अब मैं बड़ी एक बात कहना चाहता हूं, उसको समझने की कोशिश करना आप लोग, कि जब हम संकल्प लेते हैं कि मैं आज से, रेजुलेशन जिसको बोलते हैं, कि मैं अब आज से ये नहीं करूंगा, तो हम अपने मन को हिंसा सिखा रहे हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो एक तरीके से हिंसा है। अब हमें जो भी मानना है या समझना है उसको दोस्त बना करके छोड़ना है। जब हमने सुना और हमने अपने अंदर से इस चीज का प्रण किया कि अब आगे से हम इसको नहीं करेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा ध्यान उस तरफ और भी जाता है। जितना हम अपनी इच्छाओं को दबाते हैं वो उतना और तेजी के साथ प्रकट होती है। तो ये सब चीजें हैं, तो इसको जो भी करना है, और उन माँ बापों के लिए भी कहना चाहता हूँ, जिनकी जो परिवार में बच्चे हैं उनके लिए भी ये सब कहना चाहता हूँ कि जो भी करना है दोस्त बना करके करना है, हिंसा से नहीं करना है। संकल्प लेने से आपको ऐसा लगता है कि हमने छोड़ दिया,
वो छूटता नहीं है, वो और आपको परेशान करता है। बार बार आप उसको याद करते हैं कि मैंने आज कुछ छोड़ दिया, मैंने आज कुछ छोड़ दिया, और फिर वो बार बार आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी चीज को हमें छोड़ना है। छोड़ने का मतलब क्या है, होता है कि हमने अगर उसको अपनी स्वेच्छा से साथ अगर हम करेंगे तो हम शायद इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इसके यही सब परिणाम है, और अब सरकारें भी इस पे ठोस कदम उठा रही हैं। अच्छा लगा कि भारत सरकार ने भी इस पे ध्यान दिया है, और आने वाले समय में शायद ये कुछ चीजें और सुधरे। और दोस्तों, अंत में आपको एक छोटी सी कहानी कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। एक महिला अपने बच्चे को लेकर एक संत के पास गई और उसका कहना था कि महाराज जी, ये गुड़ बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, इसे छुड़ा दीजिए। अब महाराज जी ने कहा 2 दिन बाद आओ। लेकिन 2 दिन के बाद जब महिला गई उस संत के पास, तो उसने कहा कि बेटे, गुड़ खाना तो अच्छा है लेकिन बहुत खाना खराब है। तो महिला ने एक सवाल पूछा संत जी से कि आपने जिस दिन पहले दिन आई थी उस दिन आपने क्यों नहीं यही बात आपको कहनी थी, तो आपने पहले दिन ही कह दिया होता। तो महाराज जी ने जो कहा वही सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि पहले मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए चूंकि मैंने पहले अपनी आदत बदली, तब जाकर आपके बच्चे को मैं कह पाया कि गुड़ खाना बहुत ज्यादा सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों से दोस्तों ये अपील करना चाहूंगा कि खुद की भी आदत बदलनी पड़ेगी, खुद को भी समझाना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने बच्चों को समझा पाएंगे। हमारी चर्चा इसी तरह जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।